तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है यहाँ पे। सिर्फ परमुटेशन एंड जो कॉम्बिनेशन है इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डेफिनेशन पे बनाया गया है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए इसको खोलते हैं क्वेश्चन को। आइए यहाँ से, यहाँ पे आपका 56 का फैक्टोरियल और आप समझते हैं कि 56 माइनस जो माइनस होगा कितना जाएगा r माइनस 6 का फैक्टोरियल ऑन ये क्या है रेशियो 54 का फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस r माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30800 इज टू 1। अब देखिए, अब इसको आप थोड़ा सा खोलिएगा, इसको खोलिए तो कितना जाएगा 56 इंटू 55 और आपका यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 54। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अब चलिए इसको आप खोलिएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस r। देखिए अब ये रेशियो है तो इंटू हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 51 माइनस r अपॉन 54 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा और आपका कितना होगा 30800। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए, अब आप इसको देखिए, ये वाला क्या है इसमें और इसमें, ये वाला एक क्या चलेगा एक का स्टेप पीछे चलेगा। एक आपका हो जाएगा 56 इंटू 55 अपॉन 50 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पे आप आते हैं बेटा तो 51 माइनस r और हो जाएगा 50 माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें से एक कम हो गया और इससे ये बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 30800। देखो बेटा यहाँ के बाद अब आपका आता है यहाँ पे, आप आइए कि आपका है बेटा 51 माइनस r इक्वल टू 30800 अपॉन 56 इंटू 55। और इसको आप बेटा अगर काटते तो कितना कटेगा 10 टाइम्स में, यानी कि r इज इक्वल टू 51 माइनस 10 मिलकर कितना आ गया 41। ये आपका राइट आंसर है। लिखो कर दे रवि, छो देखा जाए बाबू। और देखिए आपको यहाँ पे m और n का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको 2 इक्वेशंस होना चाहिए। जो पहला इक्वेशन आप कहाँ से निकालते हैं बेटा, इससे निकालते हैं, और दूसरा कहाँ से निकालते हैं आप इससे निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम? सिंपल NPR का डेफिनेशन अप्लाई करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन और आप आंसर इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका m प्लस n, आप समझते हैं m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 90। देखो ये जो टर्म है 2 स्टेप पीछे जाने बाद क्या ये मिलेगा। इसको डायरेक्ट लिखो m प्लस n, फिर क्या लिखो m प्लस n माइनस 1। अगला टर्म क्या होगा m प्लस n माइनस 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यानी कि आपका बेटा आ गया यहाँ पे 90। इस पूरा टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m प्लस n, अब माइनस कितना बेटा 90 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, आप इसको तोड़िए, देखो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 10 m प्लस n माइनस प्लस 9 m प्लस n माइनस 90 इक्वल टू 0। करेक्ट। अब चलिए, अब इसमें आप आते हैं, अब क्या करते हैं m प्लस n और इसमें प्लस 9 और m प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए m प्लस n हमेशा क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि जो p के ऊपर होता है ये क्या होता है पॉजिटिव होता है,
अब पॉजिटिव में अगर आप 9 ऐड करते तो क्या आ जाएगा और पॉजिटिव, कि कभी जीरो के इक्वल नहीं ना होगा, यहाँ पे जीरो लिखे हैं तो एम अ प्लस एन अ प्लस 9 नॉट इज इक्वल टू जीरो। गॉट इट। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि एम अ प्लस एन अ माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, एम अ प्लस एन इज इक्वल टू 10। यहाँ से इक्वेशन 1 निकल गया। अब आपको सेकेंड कंडीशन से ऐसा ही एक इक्वेशन आपको प्राप्त करना है, समझे। फिर उसको अब 10th क्लास का मेथड लगा के सॉल्व कर दीजिए। आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है बेटा, या ऊपर क्या लिखते हैं, एम माइनस एन का फैक्टोरियल, एम माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे रख दीजिए आप 30। 2 स्टेप पीछे जाइए इसको बेटा, एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल कट जाएगा बेटा 30। फिर मल्टीप्लाई करो एम माइनस एन का होल स्क्वायर, एम माइनस एन माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी को सॉल्व करो, इसको बोलो क्या करेंगे, 6 और 5 का फैक्टर कर दो, क्या करोगे 6 एम माइनस एन प्लस 5 एम माइनस एन माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो एम माइनस एन का होल स्क्वायर, इसमें कॉमन निकालो, क्या क्या निकला, एम माइनस एन माइनस 6, ये क्या होगा एम माइनस एन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कंडीशन दिखाते बेटा, एम माइनस एन ग्रेटर देन 0। मालूम है क्यों, क्योंकि अगर एन बड़ा होगा, यहाँ पे एन बड़ा होगा, एम छोटा था क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इस कंडीशन से एम को क्या होना पड़ेगा बड़ा, एन को छोटा। एम माइनस एन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और कोई भी जीरो क्वांटिटी में, जीरो से बड़ा क्वांटिटी है, आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आप 5 ऐड कर देते हैं, और भी क्या हो जाएगा बेटा, और भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि एम माइनस एन माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 0। गॉट इट, बोलो। यानी इसमें 0 क्या होगा, एम माइनस एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एम माइनस एन इज इक्वल टू 6। इक्वेशन कितना बेटा कर दे, इसको 2 कर देते। अब ऐसे आपको पता चल गया, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, एम प्लस एन इज इक्वल टू 10, एम माइनस एन इज इक्वल टू 6। आप इसको कट करिए, 2m इज इक्वल टू कितना बेटा 16, m कितना आ गया, आ गया। अब इसको आप n निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस m, यानी कि 10 माइनस 8 कितना बेटा 2। n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू, करेक्ट। ये आपका रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको लिखिए,
हाँ तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे निकालना है कि हाउ मेनी पॉजिटिव टर्म्स आर देयर, इस सीक्वेंस में कितना पॉजिटिव टर्म आपको है वही आपको दिखाना है। तो पहले सबसे पहले इसको हम लोग खोलते हैं। देखिए एक यहाँ पे बात है कि जो एक्शन है क्या है, पॉजिटिव है, समझ गए, एक्शन टर्म है क्या आपका पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको तोड़िएगा आप लोग, तो तोड़िए इसको 195 अपॉन, देखो बेटा यहाँ पे 4 को 4 रहने दो, देखो पी एन मतलब क्या, एन पी एन, एन पी एन लिखा हुआ है, इसका कितना होगा फैक्टोरियल एन हो जाएगा, माइनस देखो एन प्लस थ्री, एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल, इसमें घटा दे पी की तरह काम करता है, एन प्लस थ्री माइनस थ्री का फैक्टोरियल, यहाँ कितना बेटा एन प्लस वन का फैक्टोरियल, करेक्ट। देखो 195 अपॉन 4 फैक्टोरियल एन, इसको बेटा तोड़ो, हट जाएगा, कितना हो जाएगा एन प्लस थ्री, एन प्लस टू, वन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन और एन प्लस वन, इसको यहाँ से कर दे कैंसिल। अब दोनों के एलसीएम ले लो, करेक्ट। देखो 4n और n कर लो फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना हो जाएगा एलसीएम हो गया। अब आपको क्या करना है कि दोनों देखिए, दोनों के एलसीएम लेने के बाद यह क्या आएगा 4, 4 यहाँ चला जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 195, 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर बेटा कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, देखो 3n प्लस 2n कितना हो जाएगा, और इसे करो कितना हो जाएगा 2n, इसे करो कितना 3n, 5n, 3 2 जा 6, बोलिए यस नो। अब देखो, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 195 माइनस कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, एन हो कितना जाएगा बेटा 4n स्क्वायर, ये कितना था 6 है यहाँ पर हो, कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना बेटा 20n माइनस कितना हो 24 अपॉन कितना बेटा। अब देखिए ये आपका एक्शन है, अब देखिए इसको बेटा इससे करें कितना जाएगा 4 फिर कितना जाएगा 9 होगा हो, और ये कितना जाएगा 9 2 कितना चलो 11, 5 4 9, 9 2 11, ये कितना जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत बड़ी घटेगा ना हो, सॉरी घटेगा ना, कितना होगा 171 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 20n अपॉन, देखो हम बोले एक्शन आपका क्या है पॉजिटिव, क्या है, अब इसमें से इसको कॉमन निकालो माइनस हो तो कितना हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर कितना था प्लस 20n माइनस 171, देखो इधर जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब देखो इस माइनस को जब हटाते हैं इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 171 लेस देन जीरो। अब n का जो जितना वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करने के बेटा n इज इक्वल टू आएगा 1 2 3 4, हेंस आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछे कि हाउ मेनी पॉजिटिव टर्म्स आर देयर, क्या कहोगे हेंस पॉजिटिव टर्म्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितना बेटा 4, देखो 1 डाल के देखो छोटा आएगा, देखो बेटा कितना 4 और 20, 24 घटा हुआ तो नेगेटिव आएगा ना, ठीक है, डालो 2 कितना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 अब 4 कितना होगा 16 है ना, 16 आई कितना है 14, कितना हो जाएगा 16, अब 14 करो तो कम आएगा नेगेटिव होगा, डाल 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 आई 60, 96 हो जाएगा, घटेगा नेगेटिव आएगा, 4 डालो बेटा 16, 16 4 जा 64 आई 80, 80 प्लस 64 कितना है 80 प्लस 80
अब प्लस 64 कितना हो जाए 144। एन हो कोई दिक्कत? लेस देन नेगेटिव। अब इससे अधिक का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड एन का जो वैल्यू है, एन क्या था नेचुरल नंबर कहीं लिखे होंगे है ना बेटा, इसीलिए हम एन का वैल्यू क्या लिए 1 2 3 4 तक सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट। चलिए ठीक है इसको। अब देखो अब हम लोग का प्लान है बाबू, जब अब क्वेश्चन आपको आएगा वो आएगा नंबर ऑफ परमुटेशन, मतलब किसी भी वर्ड्स को सजाने के लिए आएगा अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे। उसका अलग अलग कंडीशन के लिए हम अलग अलग टॉपिक यहाँ पे बताएंगे। अभी हम लोग चलते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं, या परमुटेशन हम लोग निकालते हैं कि परमुटेशन परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग। तो एन आपको अलग अलग थिंग्स दिया रहेगा, एन डिफरेंट थिंग्स, नॉट नॉट ऑल आर दिस डिफरेंस। एन थिंग्स कह दो और मजा आएगा। परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट मत कहो, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स। नॉट ऑल आर डिफरेंट, नॉट ऑल आर डिफरेंट। ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लेते कि हमारे पास देखो एन नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, एन वर्ड्स है। कितना वर्ड्स है? एन वर्ड्स है। इस वर्ड्स में देखो कुछ वर्ड पी टाइप्स के हैं, मैंने पी वर्ड्स सेम है। पी वर्ड्स क्या इसमें क्या? पी वर्ड्स क्या है? सेम है, एक टाइप के। पी वर्ड्स क्या? वन टाइप के, वन टाइप। बच्चों इसमें क्या? क्यू वर्ड्स क्या है? वन टाइप। आर वर्ड्स वन टाइप। नंबर ऑफ वर्ड्स है, आर वर्ड जो है एक समान है, क्यू वर्ड्स एक समान है। क्यू वर्ड्स मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, क्यू क्या है? नंबर डिनोट कर रहे हैं, और आर वर्ड्स भी क्या है? वन टाइप का है। सब अलग अलग टाइप का वर्ड्स आप इसमें आपका है। तो निकालना नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन। देखो जितना थिंग्स है, वर्ड्स है, उसका आप फैक्टोरियल कर दीजिए। जितना वर्ड रिपीट है उसका भी आपका कर दे बेटा फैक्टोरियल। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक आपको एग्जाम्पल लेते बेटा, आप ले लीजिए बनाना। बहुत से एग्जाम्पल इसका हो सकता है, छोटा सा लेते हैं बनाना। अब इसका क्या करना है? नंबर ऑफ परमुटेशन। बनाना वर्ड से आपको एक ऐसा वर्ड बनाना है इसका मीनिंग हो भी सकता है, मीनिंग नहीं भी हो सकता है। आप ऐसे वर्ड बनाइए और इसमें वर्ड रिपीट। देखो ऑल वर्ड क्या है? डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, एक समान है। इसका क्या निकालना? नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन। ये जो होगा वो क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 हो गया। अब देखो रिपीट बेटा कौन सा है? ए रिपीट कितना बार है? 3 बार है, 3 बार ले लीजिए इसको। अब बताइए कि इसमें एन कितना बार है? अब इसको कर लीजिए, कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू, कट गया बेटा, कितना गया? कितना हो? 60। इससे आप 60 तरह से इसको बेटा अरेंज कर सकते हैं। समझ गए? एक और छोटा सा एग्जाम्पल बड़ा सा लीजिए। एक लोग कहता है असिस्टमेंट, बहुत सारा कल कहता है। देखो एन हो, इसको निकाल नंबर ऑफ परमुटेशन। बराबर कितना है? देखो 2 तो 4
तो 6 2 हो गया। रिपीट देखो, रिपीट वर्ड कितना है, ए कितना बार है, के कितना बार है, और टी कितना बेटा, आप समझ गए। और क्वेश्चन लीजिए। एसासिस कितना बार देखो इसको, 3 6 9 10 11 है बेटा। इसका कितना करोगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ये ना बेटा, कितना वर्ड है गिन लो, 3 6 9 है ना। अब देखो रिपीटेड वर्ड देखो, एक कितना, एक कितना है बेटा, अब बोलो एस कितना बार है, और बोलो आई है ना, आई हो नहीं, ठीक है। बोलिए यस नो। नाम सुने, इलाहाबाद, इलाहाबाद सब। बस समझ गए। इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। और कितना बेटा, 3 3 6 3, ठीक है बेटा, 3 3 6 3 9। अब देखो रिपीट वर्ड कितना है, एल कितना बार है, एक कितना, ए बेटा 4 बार हो, और रिपीट है यहाँ पे कुछ हो, बोलो नहीं ना। अगर इससे अधिक का रिपीट हो तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन देंगे, अलग अलग क्वेश्चन देंगे, फिलहाल इतना क्वेश्चन आप लोग छापिए। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट दिए गए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको जो है क्या करना है, परम्यूटेशंस वर्ड है, आपको इस तरह से इसको अरेंज करना है कि क्या हो, जो वर्ड स्टार्ट क्या हो, पी से हो, और एंड कहाँ से हो, एस से हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परम्यूटेशन वर्ड में कितने लेटर्स हैं। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर्स है बेटा। तो 12 लेटर का बॉक्स एक बना लीजिए यहाँ पे। तो 12 लेटर का बॉक्स बनाने के लिए आपको 11 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लाइन्स लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और इस 12 वर्ड्स को आपको इन्हीं वर्ड से क्या करना था, फिल करना, 12 बॉक्स को। तो 12 बॉक्स को आप इस वर्ड से फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक आपका कंडीशन है। पहला कंडीशन बेटा ये है आपका कि आपका जो स्टार्टिंग हो किससे होगा, पी से, और एंड किससे होगा, यानी कि आउट ऑफ 12 लेटर्स आपने टू वर्ड्स को आपने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। जब यहाँ आपने 2 वर्ड्स को फिक्स कर दिया, अब बस कितना वर्ड्स बचा, 10। तो पहला भाग में बॉक्स को भरने का तरीका कितना है, 1, और सेकेंड बॉक्स भरने का तरीका कितना बेटा, 1, ठीक है। बाकी आपके पास कितना वर्ड बचा, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स बचा, ठीक है। 10 वर्ड्स को अब क्या करेगा, 10 बॉक्स में फिल करेगा। तो 10 वर्ड्स को 10 बॉक्स में फिल करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 10 कर दीजिए, फैक्टोरियल 10, क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन। ध्यान सुने बेटा, इसमें क्या हो गया, इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू 1। बाकी आप लोग कर लीजिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसमें एक और ही बहुत शानदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का आंसर था बेटा। दूसरा कह रहा है क्या कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। ध्यान से देखना, आपके पास 12 वर्ड है, इसमें कितना वॉवेल है बेटा, देखो इसमें बोलो कितना है वॉवेल, बोलो नाम रखो, बोल कितना है, ई है, फिर बोलो यू,
ए है, आई है, वो है। वॉवल्स कितना बचवा? तो सारे वॉवल्स को एक साथ लोगे, इस सारे वॉवल्स क्या बनेंगे? एक वर्ड। क्या बनाएंगे? एक वर्ड। ये हो गया बचवा। और 12 में से 5 घटाओ, रिमेनिंग कितना बचेगा? 7 वर्ड। 7 अब प्लस 8, टोटल वर्ड कितना हो गया? 8 वर्ड। बोलो। देखिए ये जो वॉवेल्स है बेटा, इसको भी आपस में तुम इधर उधर कर सकते हो। जैसे ई को यहाँ ले जाओ, एक यहाँ ले जाओ, एक वर्ड नहीं बनेगा। इसको भी आप कितना तरह से अब, हाँ, वॉवेल्स अरेंज। कितना बेटा? फैक्टोरियल। ये आपस में कितना ढंग से होगा अरेंज? जैसे देखो दिखाते, जैसे मान लो यहाँ पे हम तुमको 7 प्लस यहाँ पे एक वॉवेल्स लगा के एक सिखाते हैं, ये ढंग से बनेगा। इन 7 वर्ड इधर उधर होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा? वॉवेल्स का वॉवेल्स रहेगा। इसमें वॉवेल्स आपस में क्या होंगे? इधर उधर होंगे। आपस में वॉवेल को अरेंज करने के लिए कितना है? फैक्टोरियल 5। इसका कितना होगा बच्चा? फैक्टोरियल। समझ गए? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन। कितना बेटा? 7 प्लस 1 फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5। एक बात बेटा ध्यान दे, दोनों क्वेश्चन में कुछ वर्ड इसमें रिपीट हो रहा है, यहाँ ध्यान नहीं दिए। इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? बता। परमुटेशन। यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है ना? हो रिपीट वर्ड कहाँ लिखेंगे? नीचे। कोई दिक्कत? यहाँ पे रिपीट क्या होगा? 2 वर्ड। बोले यस नो? आया कि नहीं समझाया? आगे हो आए? अब देखो तीसरा क्या कह रहे हैं? देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन, क्या होगा? पी एंड पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप होना चाहिए। तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें करो बाबू, ध्यान देखिए यहाँ पे बेटा, एक यहाँ पे पी रख दो बाबू, 1 2 3 4 यहाँ पे एस रख दो। बोले एस नो? देखो पी और एस को अरेंज करने का तरीका देखो कितना होगा, कितना ढंग से अरेंज कर सकते हैं पी और एस को। इसको देखो, इसको फर्स्ट पोजिशन रखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। देखो पॉसिबिलिटी ऑफ पी एंड एस। देखो फर्स्ट पे पी रहेगा बेटा, तो 6 पे क्या रहेगा? अगर 2 पे रहेगा तो किस पे चल जाएगा? ये रहेगा 3 पे, तो कहाँ जाएगा भाई? ये रहेगा 4, तो कहाँ जाएगा ये बेटे? 5 तो ये, 6 तो ये, और 7 कितना ये? यहां तक देखा था आप लोगों को? नहीं ना? अब चलिए, और वो समझ गए कि P और S को हम 7 ढंग से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखे? P and S कैन बी अरेंज। P and S कैन बी अरेंज्ड इन 7 वे। अब देखो, अब बेटा इसको हम पोलरिटी को चेंज करते हैं। अब एस को यहाँ रखेंगे, पी को यहाँ रखेंगे, फिर भी गैप कितना का रहेगा? 4 का। इफ चेंज लिखना यहाँ पे, इफ इंटरचेंज, इफ इंटरचेंज एस, इंटरचेंज पी एंड एस, देन जब चेंज करें बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? 7 वे चेंज, इट कैन बी अरेंज, है ना? अरेंज इन 7 वे।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो टोटल देखो, टोटल कितना टोटल हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस, देखो अभी हम 2 वर्ड को लेके चले, रिमेनिंग वर्ड कितना है? आपका रिमेनिंग जो वर्ड बच रहा है 2 में से 12 में से 2 घटाओ कितना जगह 10। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन, कितना वर्ड बेटे यहाँ पे? देखो 14 इंटू फैक्टोरियल 10 अपन 2 वर्ड बेटा क्या हमेशा रिपीटेड है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अलग अलग कंडीशन पे आपको कोड करके इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए लिखिए, धन्यवाद।